जैसे आपकी एक क्लास हुई बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स 1, ऐसे ही चलते चले गए हम बेसिक्स 2, बेसिक्स 3, बेसिक्स 4, बेसिक्स 5, जितनी क्लास हुई ये एक चैप्टर अपने आप में कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हुआ फिर लगेगी इसकी एक प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, उस प्रैक्टिस क्लास की पीडीएफ मैं आपको पहले दे दूंगा। उसका रीजन ये है कि मैं नहीं चाहता कि जिस बच्चे को सारी चीजें पहले से आती हैं, जिस बच्चे की पूरी क्लैरिटी है, उसको एक दो क्वेश्चन में मैक्सिमम डाउट है, वो बिना मतलब पूरी क्लास देखने में अपना समय लगाए। आपको प्रैक्टिस शीट पहले मिल गई, आपने प्रैक्टिस उसकी कर ली। अगर आपको लगे कि हाँ मेरे से तो सारे इजीली हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे यार ये 2-3 क्वेश्चन में डाउट है, तो जब वीडियो लाइव, मैं तो लाइव क्लास लूंगा, लेकिन उसके बाद जब वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी ना, मान लो तेरे को क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 29 में डाउट है बस, तो तू उतनी वीडियो प्ले करके देख लियो। क्यों पूरी 1.5 घंटे की वीडियो देखेगा? एक एक मिनट क्रूशियल है भैया तैयारी में। और ये ऐसी जो गाइडेंस है ना, क्या चीज कैसे देखनी है, क्या चीज लाइव देखनी है, क्या चीज रिकॉर्डेड देखनी है, क्या चीज स्किप कर सकते हो, सारी चीजें मैं आपको कोर्स के दौरान अपने 10-12 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे बताता रहूंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि भैया तेरे को आइडिया नहीं है, तू भोला बालक है, तो मैं तेरे को साथ साथ बताता रहूंगा कि इस चीज को तू ऐसे पढ़ी। ठीक है, फिर अपन ने शुरू कर लिया मान लो आगे प्रोनाउन चैप्टर। ठीक, और उस भ्रम से बाहर आ जाओ बच्चे कि नाउन से इंग्लिश शुरू होती है। मैं प्रोनाउन से शुरू करता हूं, 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, प्रोनाउन से ही शुरू कर रहा हूं। ठीक है, हाँ कई बार टेंस से भी कर लेता हूं मूड हो तो, लेकिन प्रोनाउन से ही करेंगे अपन। अच्छा जी, इसमें भी क्या होगा, इसकी भी क्लासेस चलेंगी, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलेंगी, 8, 9, 10 भी हो सकती हैं, जितनी मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी। क्योंकि ये सिर्फ प्रोनाउन चैप्टर नहीं है, ये प्रोनाउन प्लस बेस एडवांस लेवल का बेसिक है। ये बिल्कुल बचकाना बेसिक और थोड़ा सा और बेसिक। ठीक, फिर इसके बाद भी क्या होगा, जब प्रोनाउन चैप्टर खत्म हो गया फिर क्या आएगा, फिर आपकी प्रैक्टिस क्लास आ जाएगी। प्रैक्टिस क्लास अगर मुझे लगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन एक क्लास में खत्म हो गए, ठीक ठाक मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर दिए, तो एक क्लास भी हो सकती है, 2 क्लास भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे फिर अगला चैप्टर शुरू हो गया, मान लो अगला चैप्टर ऑब्जेक्टिव शुरू हो गया, फिर उसकी क्लासेस चलेंगी 1, 2, 3, जितनी मुझे रिक्वायरमेंट होगी कंटेंट को पूरा करने के लिए। उसके बाद फिर इसकी प्रैक्टिस क्लास आ जाएगी। क्लियर होगी इतनी बात? तो ऐसे करके आपकी पूरी ग्रामर चलेगी। ठीक, ऐसे सो ऑन जब करते 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 सारे चैप्टर जब खत्म हो गए, जब आपके सारे चैप्टर ग्रामर के खत्म हो गए, फिर क्या होगा, फिर आपको मिसलीनियस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी क्वेश्चन आपको दिखे, आपको चैप्टर का नाम पता हो, आपको चैप्टर का नहीं पता कि कौन से चैप्टर का एरर है, कौन से चैप्टर का सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, कौन से चैप्टर का फिलअप है, आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर हमारी प्रैक्टिस क्लासेस शुरू होंगी मिसलीनियस वाली, मिसलीनियस प्रैक्टिस क्लासेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखो, जैसा कि मैंने आपको जब अनाउंसमेंट वीडियो बनाई थी उसके अंदर बताया था कि ऐसा नहीं कि पहले मान लीजिए कि मैं अपनी ऐप पे पढ़ाता था तो वहां पे इंग्लिश का कोई और रूल था, ईच ऑफ के बाद वहां नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आती थी, यहां कुछ और आने लग जाएगी। ऐसा नहीं है बच्चे। तो जिसने मेरे से पहले पढ़ रखा है, चाहे यूट्यूब पे पढ़ रखा हो या मेरे किसी पेड कोर्स में पढ़ रखा हो, तो बच्चे थ्योरी तो सेम ही रहेगी, थ्योरी नहीं बदलेगी, थ्योरी नहीं बदलने वाली है। बदलेगा क्या, इस बैच से आपको नया क्या मिल जाएगा, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये बदल जाएंगे। ठीक, यूट्यूब पे तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ही नहीं। आपने अगर मेरी ऐप पे पेड बैच ले रखा था, वहां जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, हो सकता है कि देखो 10-20% रिपीट हो जाए, अदरवाइज 70-80% प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे यहां पे। ठीक है जी, ऐसे ही जब मिसलिनियस एरर भी करेंगे तो वहां जो आपको क्वेश्चंस कराए गए थे उनसे अलग क्वेश्चंस आपको यहां पे दिखेंगे। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक, अगर रिक्वायरमेंट मुझे लगी तो वहां वाले भी डाल दूंगा और अलग भी करा दूंगा, डबल दे दूंगा। अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं बच्चे और प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, रोज क्लास में लाइव आ रहे हैं, कह रहे हैं सर और कंटेंट दो, और कंटेंट दो, हमें और प्रैक्टिस करनी है, तो वहां वाले भी दे दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने वहां पे फीस पे करी थी, यहां पे दोबारा स्पेशली बैच लिया है कि हमें प्रैक्टिस का नया कंटेंट चाहिए, तो हाँ जी मिलेगा। ये जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं या मिसलीनियस क्वेश्चंस हैं
दोनों ही आपको नए देखने को मिलेंगे। क्लियर होगी इतनी बात? ग्रामर का फंडा खत्म हो गया। चैप्टर की थ्योरी उसकी प्रैक्टिस, चैप्टर की थ्योरी उसकी प्रैक्टिस, चैप्टर की थ्योरी उसकी प्रैक्टिस, सारे चैप्टर खत्म, मिसलिनियस प्रैक्टिस, ग्रामर का काम खत्म। ठीक है जी। उसके बाद आई अपनी वोकैबलरी। वोकैब कैसे पढ़ाता हूं जी मैं? वोकैब पढ़ाता हूं जी मैं फोटोज और नेमोनिक्स से, फोटोज एंड नेमोनिक्स से। ठीक, आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी, है ना? जैसे आपको मैंने एक वर्ड दिया और उसके उसके ऊपर मैं आपको उसका नेमोनिक्स बना के दिखाऊंगा। ठीक है, उसके रिगार्डिंग एक फनी फोटो लगी होगी, साथ में एक सेंटेंस होगा, कोई ईडियम है तो उसकी ओरिजिन की स्टोरी होगी। ठीक, अब जैसे क्या है ना, ये क्लास का मुझे इंट्रोडक्शन क्लास का ऐसा आइडिया नहीं था कि ऐसा वाला इंट्रोडक्शन देना है आज, अदरवाइज मैं स्लाइड लगा के रखता। ठीक है, अब मैं स्लाइड इंपोर्ट करूंगा, फिर वो पीछे जाएंगे, पजल हो जाएंगे। इतना मुझे लगता है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने मुझे कभी वोकैब पढ़ाते हुए देखा नहीं होगा। जैसी फोटोज और नेमोनिक्स वाली वोकैब जब मैं मेरी ऐप पे पढ़ाता था वहां पे होती थी, वैसी ही आपको यहां पे मिलेगी। ठीक है, जो जनरली किसी के बैच में नहीं होती। सब ऐसे ही पढ़ाते हैं, ये वर्ड है, ये इसका मीनिंग है, ये वर्ड है, ये 4 एंटोनिम सिनोनिम रट लो। लेकिन मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है, समझ के देखना, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूं, होता क्या है ना कि ये चीजें ना चली पेपर के ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि पेपर में क्या होता है, वर्ड दिया होता है, सिनोनिम पूछा होता है और 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो बुक्स भी ऐसे छपने लग गई और पढ़ाने भी सब ऐसे लग गए कि ये वर्ड है 4 सिनोनिम रट लो, ये वर्ड है 4 एंटोनिम रट लो, ऐसे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वोकैब याद करने का ये सही तरीका नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स याद करने पर फोकस करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वर्ड। एक चीज समझने की कोशिश करना मेरी बात, अगर आपको ये बात पता है, अगर आपको ये बात पता है कि इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनत करने वाला होता है, ठीक है, और लेबोरियस का मतलब भी मेहनत करने वाला होता है। ठीक, अगर आप ये बात जानते हो, इसको ऐसे याद करा दिया, मान लो मैंने आपको नेमोनिक्स से कि इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर इंडस्ट्रियस होते हैं, मेहनती होते हैं। ठीक है, ऐसे ही लेबोरियस को याद करा दिया कि लेबर का काम करने वाले जो लोग होते हैं वो लेबोरियस होते हैं, मेहनती होते हैं। अलग अलग दिन पढ़ाए मैंने ये, एक मैंने आपको 2 अक्टूबर को पढ़ाया, एक मैंने आपको 28 अक्टूबर को पढ़ाया, लेकिन दोनों वर्ड के अगर आपको मीनिंग याद है तो जब पेपर में आएगा तो मार्क नहीं कर दोगे यार सिनोनिम तुम। मेरी बात समझ में आई क्या कहना चाहता हूं? तो आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स के मीनिंग याद करने पर फोकस करना चाहिए, एंटोनिम सिनोनिम तो ऑटोमेटिकली मार्क कर लोगे। आपका फोकस होना चाहिए कि मैं अपनी वोकैब ज्यादा से ज्यादा कैसे बिल्ड करूं, बजाय कि ये रटने के कि ये वर्ड 4 सिनोनिम, रातों रात उसको देखे जा रहा, रटे जा रहा, पागलों की तरह घोट के उसको याद करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे नहीं पढ़ी जाती है बच्चे वोकैब। लेकिन दिक्कत क्या है, पेपर में 4 ऑप्शन में आती थी तो सारी दुनिया ने वैसे पढ़ानी शुरू कर दी, सारी किताबें वैसे छप गई। लेकिन ये सही तरीका नहीं है वोकैब याद करने का। वोकैब सिंपली होती है कि ज्यादा वर्ड्स के मीनिंग पता हो, एंटोनिम सिनोनिम तो ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएंगे। ईडियम्स मैं आपको स्टोरी से याद करा दूंगा, वन वर्ड मैक्सिमम मैं आपको क्या बोलते हैं रूट वर्ड वगैरह से याद करा दूंगा। तो जितनी मेरी जो वोकैब की क्लासेस होंगी उसमें ये आपसे वादा है कि आपने वो क्लास देख ली, और वोकैब लाइव देखनी जरूरी नहीं है बच्चे, वोकैब प्लीज लाइव देख के समय खराब मत करिएगा, वोकैब को यूज करिएगा ब्रेक के लिए। मैथ की क्लास, मैथ पढ़ लिया है ना, क्योंकि बहुत बच्चे होंगे लाइव, कुछ ही बच्चे देखते हैं, मैक्सिमम रिकॉर्डेड ही देखते हैं। मैथ पढ़ लिया, मैथ पढ़ के बोर हो गए, बीच में थोड़ी देर कुछ टाइम पास चाहिए, लेकिन टाइम पास रील भी नहीं देखनी है, कुछ इंस्टा विंस्टा नहीं चलाना है, क्वर्की भी हो मतलब मजा भी आए और ऐसा भी ना लगे कुछ पढ़ा है, वोकैब की वीडियो चला ली अपनी। ठीक है, 2x स्पीड पे वोकैब की वीडियो प्ले कर दी, क्लास देख ली तने एक बार 2x पे, और एक बार पीडीएफ पे नजर मार दी, तेरे को वर्ड हमेशा याद रहेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, ऐसी पढ़ाऊंगा वोकैब, मतलब तेरे एफर्ट्स बिल्कुल बेयर मिनिमम कर दूंगा, जिसको बोलते हैं ना पका पकाया ऐसे हलवा, मुलायम हलवा की चम्मच डाली बिल्कुल मजा आ गया, खुद कुछ चबाने का भी एफर्ट ना करना पड़े, ऐसी वोकैबलरी मिल जाएगी आपको। क्लियर होगी इतनी बात? उसके बाद आया जी आरसी पोर्शन। आरसी पोर्शन के अंदर पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, पैराजंबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। उसके बाद मैं फिर आपको थोड़े से मीडियम लेवल वाले या कह लो थोड़े हल्के लेवल वाले क्लोज टेस्ट पैराजंबल कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं और थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा और लेवल बढ़ाऊंगा। क्योंकि देखो समझना, मैं मानता हूं कि पेपर के अंदर इस पोर्शन का लेवल बढ़ गया है,
लेकिन क्या डायरेक्ट उस लेवल से पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा? मेरी बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने मान लिया आपकी बात कि आरसी पोर्शन का पेपर में लेवल अब बढ़ गया है, डिफिकल्ट आने लग गए क्लोज टेस्ट, डिफिकल्ट आने लग गए पैराजंबल, लेकिन ऐसा बच्चा जिसने अभी तैयारी शुरू करी है, क्या वो डायरेक्ट वो वाला लेवल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो पहले उसको उस लेवल की क्लास भी तो देनी पड़ेगी। पहले उस लेवल की क्लास लेने के बाद आप एडवांस लेवल वाली जो क्लास है वहां तक पहुंच पाओगे। यानी सब चीजें सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगी। पहले दिन ही आप एक्सपेक्ट करो कि एक ही दिन के अंदर अंग्रेज बन गए, तो वो चीज पॉसिबल नहीं। आ रही है मेरी बातें समझ में? तो भैया यानी पहले इसकी थ्योरी होगी, उसके बाद कह सकते हो इसका मॉडरेट लेवल, और उसके बाद इसका एडवांस लेवल। क्लियर होगी इतनी बात? और ऐसे ऐसे लिख रहा है, कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। नोट्स क्लास के साथ बिल्कुल नहीं बनाने, ठीक है? ये प्लान तो मैंने आपको बता दी। अच्छा, जब ये सब कुछ पूरा हो गया, ग्रामर पूरी होगी, वोकैब पूरी होगी, आरसी पूरी होगी, तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे। प्रीवियस ईयर पेपर तो टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे फ्री में ही अवेलेबल है, वहां से लगा सकते हो। और काफी सारे मॉक टेस्ट भी फ्री में अवेलेबल है, पहले वो लगा लेना, फिर मन करे कि यार कुछ पेड वाले और लगाने, वो ले लेना, ठीक है? तो ऐसे आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस तैयार कराया जाएगा। आपके पास ऑप्शन है, आप ओनली इंग्लिश का बैच भी ले सकते हैं, कॉम्बो भी ले सकते हैं। कॉम्बो में प्राइस काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है, बहुत अच्छी टीम है ना? सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको इनके किसी के भी बारे में। एक बार इनके यूट्यूब चैनल पर जाइए, कंटेंट देखिए, आपको दोबारा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैच कैसे परचेज करते हैं, इतने तुम टेक सेवी हो, बैच कैसे परचेज करते हैं, प्री टेस्ट वगैरह लगाना, ये सारे फीचर तुम अपने आप ढूंढ लोगे, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है। कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा? इंग्लिश के ये 3 पोर्शन है, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर की आपको प्रॉपर थ्योरी की क्लास मिलेगी, बेसिक टू एडवांस में। बार बार कह रहा हूं बच्चे, चाहे आपने मेरे से कोर्स कर रखा हो, आप चाहे यहाँ पे 1 लाख कॉमेंट कर देना, मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, क्या काम करता है, बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस लेके मोहन बोटा कार शुरू में यहीं से करूंगा, ठीक है? चाहे तुम कितने ही कमेंट कर लेना, सर मैंने यहां पढ़ रखा है, यहां पढ़ रखा है, ये है, वो है, फलाना है, दिगड़ा है। भाई अगर तैने पहले पढ़ रखा है तो तू ग्रामर की क्लास मत देखियो। लेकिन मैं यही मान के चलूंगा कि मेरे पास एक बेसिक हिंदी मीडियम का बच्चा आया है, जिसको इंग्लिश के बारे में, जिसको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के बारे में कुछ नहीं पता, मैं यही मान के क्लास को शुरू करूंगा। लेकिन यह भी वादा है, लेके जाऊंगा एडवांस लेवल तक। जितना कोई बड़े से बड़ा टॉपिक कोई पढ़ाता हो, कराता हो, वो लेवल भी आपके लिए बड़ा इजीली अचीवेबल बना दूंगा। बेसिक टू एडवांस की क्लास होगी, ठीक है?